ऐसा बोलते ही राजा उस राजकुमार पर आक्रमण कर देता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी कैरेक्टर के सर को धड़ से अलग किया जाता है। यानी कैसे आप किसी भी कैरेक्टर के हाथ को, पैर को या किसी भी बॉडी पार्ट्स को अगर काटने की ज़रूरत रहे तो कैसे कट कर सकते हैं। अभी जस्ट आपने वीडियो में देखा कि एक छोटा सा सीन मैंने क्रिएट किया हुआ है, जस्ट कटिंग वाला। तो वही एनिमेशन हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस एनिमेशन का यूज़ बहुत सारे जगहों पे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि किसी भी कैरेक्टर का गर्दन को अलग करने में, या किसी भी बकरे की बलि देने में, या किसी भी कैरेक्टर का अगर आप हाथ काटना चाहते हैं, पैर काटना चाहते हैं, तो उस समय आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये एनिमेशन बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को स्टेप वाइज धीरे धीरे करके समझना है कि कैसे हम लोग करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपने मिस करा प्रोसेस को तो फिर ये एनिमेशन आपसे होने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीके में सीखेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना है। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो इस एनिमेशन को करने के लिए सबसे पहले मुझे जिन जिन चीज़ों की नीड है, मैंने उन चीज़ों को एक अलग पेज में लेकर के रखा है। ये मेरा एक कटिंग वाला जिसमें हम लोग एनिमेशन करेंगे, और ये जो पेज है इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी चीज़ें हमारी नीड में आएगी उनको मैंने पहले से ही ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है, एक हैंड है जो तलवार पकड़ेगा, और दो ब्लड के इफेक्ट हैं, है ना। बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम लोग एक बहुत ही स्मूथ अच्छा वाला एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, जो भी जिस भी कैरेक्टर में आपको एनिमेशन करना रहेगा उस कैरेक्टर को आप यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टेप वाइज हम लोग यहाँ पे एनिमेशन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी एनिमेटर दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने एनिमेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं इस कैरेक्टर को जस्ट कॉपी किया मैंने, और इस पेज में लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर में इसका नीड आएगा। अब इस हैंड को भी कॉपी करें और हम लोग यहाँ पे इसी पेज में ले आते हैं। ठीक है, ले आया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब साइज आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टर के हिसाब से हम लोगों का जो हैंड का साइज रहेगा वो कितना रहना चाहिए। ठीक है, ये सब आप लोगों का जस्ट नॉर्मल काम है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को इस हैंड के अंदर एनिमेशन करना है, यानी जो तलवार चलाएगा वो वाला हम लोग एनिमेशन पहले इसमें कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल हैंड है, तो इसका जो पोज है, यानी मैंने पोज पहले से मेरा बना हुआ है, ये देखिए तलवार वाला, तो इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे। ठीक है, चूज़ कर लिए। आप लोगों को ये सेट करके रखना पड़ेगा, यानी आपके पास भी ऐसा बना हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं बना है तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी हैंड में एनिमेशन पहले देंगे। ठीक है, इसको ऐसे दिखाना है कि ये इसके ऊपर, ये जो कैरेक्टर है इसके ऊपर हमला करेगा, यानी इसका गर्दन काटेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी दूर में, जितना भी आप लोग रखना चाहते हैं, जितना स्पीड ये मेंटेन करना है आप लोगों को, तो अपने हिसाब से स्पीड देख लेंगे, है ना। और यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसे करता हूँ, कुछ इतना। आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे जितना भी आप लोगों को सही लगे। ठीक है, ये ऐसा है, लग रहा है कि ये हाथ उठाएगा और इसके ऊपर अब ये हमला करेगा, है ना। तो जितना ये स्लो, थोड़ा सा स्लो उठाएगा हाथ अपना, और फिर थोड़ा सा स्पीड में ये गर्दन काट देगा इसका कुछ। ये 2 की पे कर सकते हैं, 3 की पे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना करेंगे ऐसा। ठीक है, ये ऐसा कट हो जाएगा, है ना। ये वाला एनिमेशन हम लोग पहले कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिक ट्विन दे देंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा आया और ऐसा कटिंग, ये
हमारा हैंड का एनिमेशन लगभग हो गया। ऐसा आप रख सकते हैं, आपका नीड जैसा रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा स्लो करना है, थोड़ा सा स्पीड करना है, तो वो आप यहाँ पे टाइम लाइन पे की फ्रेम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल इतना रखते हैं, 50 तक हमने ले लिया। अब हम लोग बैक चलते हैं, ठीक है। ये देखिए हैंड का कुछ ऐसा एनिमेशन हो गया है। अब हम लोग इसको जस्ट यहाँ पे रखेंगे कुछ ऐसा, ये देखिए एडजस्ट कर लेंगे हम लोग कि ये हैंड जो है इसके सर के पास से आना चाहिए, गुजरना चाहिए, ऐसा ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर लेके आएंगे, ये कुछ ऐसा, है ना, ठीक है, सही है। ऐसा कर लिया। अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ ये वाला जो हैंड है इसी के अंदर मैंने एनिमेशन दिया है, ठीक है। अभी और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया है मैंने। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट काम है वो इस कैरेक्टर में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, इनका जो ये कितने देर में आता है। ये हैंड यहाँ से ये उठता है ये, और यहाँ पे जब आएगा लगभग इतना, तब इसका सर कटना चाहिए, है ना। यानी कि हमें इसके सर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये या तो 44 या 43 पे, जहाँ पे भी रहेगा हम लोग देख लेंगे अभी करके। एक 44 पे ही हम लोग अभी फ़िलहाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आए हम लोग और 44 में, है ना, 44 पे आए हम लोग। देखिए यहाँ पे 44 फ्रेम पर हम लोग आए हैं, यहाँ पे बाहर में भी हमारा 44 फ्रेम पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैरेक्टर के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, है ना। ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो ये वाला हेड है, ये हेड हमें यहाँ से गायब करना है, हटाना है। इस हेड को हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। कट कर दिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और हम लोग यूज़ करेंगे इसी हेड का। यहाँ पर मैंने कट कर दिया, ये देखिए ये यहाँ गायब हो गया। बाहर आकर के देखते हैं कैसा हुआ है। ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर आता है, तो ये सर कट जाता है इसका, समझ लीजिए, है ना, ऐसा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जैसे ही सर कटता है तो यहाँ से ब्लड आएगा। तो यहाँ पे हमें इसको ब्लड वाला जो इफ़ेक्ट हमने रखा है वो हम लोग ले लेंगे, ये वाला। कोई भी आप ब्लड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यही सूटेबल है तो मैं इसी को ले रहा हूँ। कॉपी करते हैं इसको और इसी में जाते हैं और ये जो हेड है इसके हम लोग जस्ट पीछे रख सकते हैं, ठीक है। इसी में पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेस्ट कर देता हूँ मैं इसी लेयर पे, या फिर एक अलग लेयर पे भी रख सकते हैं। इसके साइज़ को हम लोग मेंटेन कर लेंगे अपने हिसाब से जितना हमें नीड रहेगी। और ये जो लेयर है इसको अंदर कर देंगे, मतलब ये जो ऊपर में है इस ब्लड को हम लोग अरेंज कर लेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। बैक कर दिया तो ये अब लगेगा कि यहाँ पीछे से आ रहा है ना। ये देखिए कुछ ऐसा ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जो हेड हमारा है उस हेड को लाना है। हेड को कैसे लाएंगे, ये वाले हेड को। इसको क्यों लाना है, क्योंकि कटने के बाद देखिए कुछ ऐसा गिरेगा, मतलब थोड़ा सा तो चेंजेस रहेगा ही। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे या एक अलग लेयर पे ले जा सकते हैं। एक अलग लेयर पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ पहले, पेस्ट इन प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे जब ये कट जाता है तो इसका जो फेस का एक्सप्रेशन रहता है उसको हम लोग चेंज करेंगे, ये वाला कर सकते हैं। और जो आईब्रो है, आईब्रो को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। ये कर दिया। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्लड वाला दिखाना है कि इसमें भी जब कटने के बाद यहाँ से ब्लड
नीचे आता है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ब्लड पहले से ही रखा है, देखिए यहाँ पे। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी कर दिया मैंने, और इसके अंदर कहीं पे भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए। अब हम इसको जस्ट एडजस्ट कर लेंगे इनके साइज को, है ना, कि हमें कितना बड़ा रखना है। अपना जो भी कैरेक्टर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग साइज को मेंटेन कर लेंगे। साइज को मेंटेन कर लिए। अब कॉपी करते हैं और सेम एक और रख देते हैं, ताकि थोड़ा सा और देखने में सही लगे, कुछ ऐसा। और दोनों को सेलेक्ट किया और इसको हम लोग सेम सेंड टू बैक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ब्लड एनिमेट नहीं हो रहा है, यानी कि गिर नहीं रहा, ब्लड को नीचे भी आना चाहिए। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ तो सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 बार, एक बार है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे, लूपिंग जो है इसका बार बार, ये मतलब लूप में चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये लूपिंग में सही है, ये ऐसा गिरेगा, बाहर भी ये हमें दिखेगा ऐसा, है ना, ब्लड गिर रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर पूरे को ले जाना है, तो हम लोग 2 पार्ट में नहीं ले जाएंगे, इनको हम लोग सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। सेलेक्ट किया और सिंबल कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सिंबल में कन्वर्ट करेंगे और इसके अंदर जाने के बाद हम लोग इसको, इसका जो अंदर का टाइम लाइन है इसको बढ़ा देंगे, ताकि जो अंदर एनिमेशन हो रहा है, यानी ये जो इफेक्ट्स हैं ब्लड वाला और आई का जो है, ये दिखे हमें प्रॉपर, है ना। ये देखिए यहाँ पे बाहर में भी अब दिख रहा है ये। और ये मैंने कॉपी किया हुआ है, तो ये इसके गर्दन में भी लग गया यहाँ पे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने इसको जस्ट डेमो के लिए रखा है, इसका यूज़ हमने इस फाइल में किया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी किया मैंने। और अब हम लोग यहाँ पे इस वाले फाइल में जाएंगे और बाहर चलते हैं, यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया लेयर क्रिएट करेंगे। एक नया लेयर क्रिएट किया, यहाँ पे हम लोग एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहीं पे हम उस हेड को पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। और अब हमें क्या करना है, इनके साइज को मेंटेन कर लेना है, कि हमें ये जो हेड है वो कितना बड़ा रखना है, ठीक है। ये लगभग इतना बड़ा आप अपने हिसाब से मैच कर लेंगे, जो भी आपका हेड रहेगा, ठीक है। ऐसा हल्का सा बड़ा होगा तो इसको हल्का सा बड़ा हम लोग कर देंगे, कुछ इतना। ये देखिए ये कट हो जाता है ना, ठीक है। यहाँ पर कट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हेड है इसको नीचे गिराना है, और ये जो बॉडी है इसको इस साइड गिराना है, ठीक है। बस हमारा यही काम रहेगा यहाँ पे, और ज़्यादा हमें कुछ काम नहीं करना है। फिलहाल देखिए ये कट हो गया। अभी तक यहाँ पर मैंने जो जो काम किया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेंगे, है ना। इतना किया है मैंने। तो अब ये जो हेड है ये नीचे गिरेगा यहाँ पे। आप यहाँ एक सरफेस मान सकते हैं या रूलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक रूलर रखेंगे हम लोग कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक रूलर रखेंगे ताकि हमें सरफेस का पता चल सके। अब क्या करेंगे, इस हेड को नीचे लाएंगे, ठीक है। ये देखिए कटने के बाद ये तुरंत थोड़ा स्पीड में नीचे गिरेगा। अब स्पीड फिर वही बात हो गई कि आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा कि आप कितना स्पीड में इसको गिराना चाहते हैं। जस्ट हम यहाँ तक लाते हैं और इसको कुछ ऐसा गिराते हैं, ठीक है, इतना, ठीक है। क्लासिक ट्विन देते हैं इसमें, ये देखिए ये थोड़ा सा स्लो लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड करेंगे, यानी यहाँ जो हमने ऐड किया है की फ्रेम, इनको
हटा देंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा स्पीड आए, ये ऐसे स्पीड। और इसका जो प्लेस है यानी जहाँ पे ये गिरेगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे ये सही लग रहा है ना। ये कुछ ऐसा, तो ये ऐसा तो नीचे नहीं आएगा, ये कुछ इधर ही सही लग रहा था, तो अपने हिसाब से ये मेंटेन कर लेंगे, है ना। चाहे तो आप इसको थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ ऐसा गिरेगा, है ना। ये यहाँ पे गिरा। अब क्या करेगा, इसके बाद ये जैसे गिरता है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसा करके मतलब आप जिग जैग एक समझ लीजिए मोशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे। जैसे ही गिरता है कुछ भी तो वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, एक कुछ इस टाइप में यहाँ पे जाएगा। ये सारी चीज़ें देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी जितना स्पीड है इसका वो सारी चीज़ें, ये कुछ ऐसा। फिर ये हल्का सा ऊपर जाएगा इसकी फ्रेम पे, और फिर नीचे आ जाएगा फाइनल, कुछ ऐसे, है ना, ऐसे। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसका स्पीड को भी हम लोग मेंटेन कर लेंगे। अगर सही लगता तो ठीक, नहीं तो आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक ही लग रहा है, उतना ख़राब भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपको अपने हिसाब से ये मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये हल्का सा समझ लीजिए इधर की ओर आएगा, और क्लासिक ट्विन, ठीक है। इसका काम, हमारा हेड का काम ख़त्म हो गया। ये अब यहाँ पे देखिए थोड़ा आगे आने पर इसका हेड वापस आ जाता है, तो इसके अंदर हम आएंगे, और ये जो की फ्रेम है यहाँ का, इसके टाइम लाइन को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। जितना आगे आप बढ़ा देंगे सही रहेगा। ये हमने बढ़ा दिया। सीन 1 में जाएंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अब क्या होगा, ये जो बॉडी है ये भी गिरेगा, है ना। तो जो बॉडी है ये थोड़ा सा लेट गिरेगा, यानी लगभग इतना। अब ये बॉडी शुरू होगा गिरने के लिए। तो बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करते हैं, और यहाँ पर, ठीक है, इतना तक देते हैं। और बॉडी को, जो ये एंकर पॉइंट है, पहले इसको सेट कर लेंगे। ये जो एंकर पॉइंट है इसका नीचे कर लेते हैं कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं और इसके बॉडी को हम लोग मूव करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं, ये आपके कैमरा एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ सर को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे फोकस आएगा और इनका काम नहीं रहेगा, जैसे मैंने दिखाया है अपने सीन में। तो लेकिन एक नॉर्मल, अगर आप पूरे सीन को दिखाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लासिक ट्विन दिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए कुछ ऐसा गिरेगा, ये देखिए, है ना। ठीक है, गिरने के बाद जैसे ये जो सर है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, यहाँ पे देखिए हमने जो किया है, इसी हिसाब से हम इसको भी थोड़ा सा करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। बॉडी एक बार कुछ ऐसा ऊपर आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। फिर हल्का सा ऊपर आएगा इतना, और फिर ये नीचे जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, देख लेते हैं कैसा एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ठीक ही है। तो इतना काम हो गया हमारा, लगभग फिनिश ही हो गया समझ लीजिए। ये देखिए, अब देखते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये देखिए, ये हैंड जो है ये वापस, आप अगर दिखाना चाहते हैं तो इसको वापस इसके अंदर एनिमेशन करना पड़ेगा।
तो ये क्या होगा, अपने वापस अपना जो पोजीशन जहाँ पे भी आप रखना चाहेंगे ये वापस वहाँ चला जाएगा। जैसे आप ये थोड़ा सा स्पीड में आएगा तो यहाँ पे करेंगे और इसको हम लोग ऐसे कर देंगे और यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब इसके जो टाइम लाइन है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं जितना भी हमें चाहिए होगा। तो अब देखते हैं, ठीक है, ये काटा। अब ये काटने के बाद तुरंत ये ऊपर जा रहा है हैंड इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा रोक देंगे इसको, कोई मतलब हम लोग इसके जो हैंड है उसको हम लोग तुरंत ही ऊपर नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेट लेंगे यहाँ पे, इतना दूर तक रोकेंगे इसको, फिर हम लोग धीरे से इसको ऊपर कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कैमरा एंगल आप जैसे रखेंगे उसके ऊपर, है ना। और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है ना। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा जूम करके हम सामने से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे स्मोक का इफेक्ट लगा सकते हैं, मतलब धूल अगर उड़ता है, जैसे ये कुछ भी गिरता है तो वहाँ पर तो धूल उड़ेगा ही, तो वो स्मोक का इफेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब धूल उड़ने वाला। तो वो अलग से यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करते हैं जैसे मैंने सीन में दिखाया है तो वो भी हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, या अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और अगर आप में से किसी के पास वो इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है तो आप ले सकते हैं, या फिर मैं कोई वीडियो में कवर करूँगा कि कैसे वो सारे इफ़ेक्ट्स को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सैम्बल में कन्वर्ट कर लेंगे, और किसी भी सीन में, मतलब किसी भी स्टोरी के सीन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट लेयर्स टू सैम्बल, ये मैंने कर दिया। अब ये एक ही सैम्बल में हो गया, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा, फिर ये ऐसा जाता है, ठीक है। तो अब फाइनली हमारा जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग सेम तरीके से अगर करते हैं, मतलब आप लोगों को बस स्टेप सही तरीके से समझ में आना चाहिए, और करेंगे तो आपका भी एनिमेशन स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये जो एनिमेशन किया है हमने, इसका कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पे भी हमें नीड लगेगा तो ऐसा एनिमेशन भी हम लोग अलग से करेंगे और उसका यूज़ अपने स्टोरी में कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया है किसी को तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप उसको कमेंट करें, मैं उसे भी लाने की कोशिश करूंगा। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे जुड़े हैं और इस वीडियो को एंड तक देखें उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लव यू ऑल।